मुझे लगता है कि जो अबुआ सरकार अपने आप को कहती है, आदिवासियों की सरकार कहती है, आदिवासी के लिए घड़ियालू आँसू बहाती है, बड़ी-बड़ी बातें आदिवासी के लिए करती है, उस सरकार को एक बार सिमडेगा जिला जाना चाहिए और हर पंचायत, वो चाहे बांसजोर है, जलडेगा है, कोलेबिरा है, किरसई है, कुडेग है, चाहे बीरू है, जैसे एकदम सुदूर-सुदूर इलाका जाकर एक बार देखने की आवश्यकता है कि वहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है। बिल्कुल आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अशोक बड़ाइक हैं, जो अभी सिमडेगा क्षेत्र के दौरा से वापस लौटे हैं। तो सिमडेगा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार, जोहार। अभी आप सिमडेगा क्षेत्र का दौरा करके आए हैं। सिमडेगा जिला बने हुए 25 वर्ष पूरे होने को है। विकास की क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, सिमडेगा जिला में सबसे ज़्यादा अगर किसी के विधायक रहे तो वो कांग्रेस पार्टी के रहे। बीच के कालखंड में झारखंड पार्टी के भी रहे, लेकिन जो सिमडेगा की जो स्थिति है, आप देखेंगे कि वो आदिवासी बहुल जिला है और आदिवासी बहुल में एकदम सुदूर क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो आदिवासियों की जो जीवन शैली है, जो विकास के पैमाने हैं, वो उनसे वो कोसों दूर है। मुझे लगता है कि जो अबुआ सरकार अपने आप को कहती है, आदिवासियों की सरकार कहती है, आदिवासी के लिए घड़ियालू आँसू बहाती है, बड़ी-बड़ी बातें आदिवासी के लिए करती है, उस सरकार को एक बार सिमडेगा जिला जाना चाहिए और हर पंचायत, वो चाहे बांसजोर है, जलडेगा है, कोलेबिरा है, किरसई है, कुडेग है, चाहे बीरू है, जैसे एकदम सुदूर-सुदूर इलाका जाकर एक बार देखने की आवश्यकता है कि वहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है। बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सरकार जो दम भरती है कि हम आदिवासी के हित के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी को विकास से जोड़ने का काम कर रही है, तो एक बार आईना दिखाने का काम सिमडेगा जिला के आदिवासी लोग जरूर कर सकते हैं। सिमडेगा जिला में लगभग 93% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है और उसमें भी अधिक आदिवासी लोग हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा पिछड़ा है। वहाँ अभी एक जो सबसे बड़ा मामला चल रहा है धर्मांतरण का, उस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, धर्मांतरण सिमडेगा जिला का तो समस्या है, ये पूरे देश भर का समस्या है, पूरे प्रदेश भर का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्मांतरण के विरोधी रही है और हम बार-बार इसको लेकर आप देखेंगे कि हमने कई तरह से कानून भी लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब-जब सत्ता में रहती है, शासन में आती है, आप रघुवर दास जी की सरकार में देख लिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक बिल लाकर हमने धर्मांतरण को कंट्रोल करने का प्रयास किया था। उसके बाद से धर्मांतरण की रेशियो में, प्रतिशत में काफ़ी कमी आई थी और जैसे ही हमारी सरकार जाती है, हेमंत सोरेन जी की सरकार आती है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार आती है, आदिवासियों का धर्मांतरण धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। आदिवासियों को लोक लुभावन देकर उसको दबाव में, उसको सुख सुविधा के नाम पे धर्मांतरण किया जाता है। तो आप बताइए कि झारखंड में अगर आदिवासी मूल धर्म संस्कृति को मानते हैं, अगर वो किसी दबाव में आकर लोक लुभावन चीजों पर आकर अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो आदिवासी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो ये अबुआ सरकार कहती है, तो अबुआ सरकार सिर्फ नाम की सरकार नहीं होनी चाहिए, वो आदिवासी समाज की धर्म संस्कृति, उसके रीति नीति कैसे सुरक्षित रहे, कैसे संरक्षित रहे, आदिवासी संरक्षित रहे। आदिवासी के बारे में कहा जाता है कि आदिवासी अपने कल्चर को लेकर जीते हैं और जिस दिन संस्कृति खत्म हो जाएगी उस दिन आदिवासी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ये हेमंत सोरेन जी को और अबुआ सरकार को समझनी चाहिए। गौ तस्करी का भी मामला बहुत वहाँ सुनने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही करीब 200-250 गाय पकड़ाई है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये हौसला कहां से आती है ये गौ तस्कर को? आप देखेंगे कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक है, जहां जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, सरकार पूरी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के है। आप किसी भी बॉर्डर इलाका में, वो चाहे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता हो, वो चाहे उड़ीसा का बॉर्डर लगता हो या बंगाल का बॉर्डर लगता हो, आप सभी बॉर्डर पे चले जाइए, आप जाकर देखिए कि बॉर्डर पे गौ तस्करी कराने वाले लोग कौन है। आखिर सरकार के अंदर, प्रदेश के अंदर में डीसी है, एसपी है, प्रशासन है, वो क्या कर रही है? अब 200-200 गाय अगर अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये कमियां किसकी है? जिला प्रशासन की। और जिला प्रशासन किसकी है? हेमंत सोरेन सरकार की। और ये करने वाले लोग कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो ये लोग गौ तस्करी कराने वाले लोग हैं। सत्ता पर बैठे हुए लोगों के संरक्षण में झारखंड में अवैध रूप से गौ तस्करी का काम चल रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इस बार का बजट को भी ग्रामीण विकास पर आधारित बताया गया है। पहले से भी ग्रामीण विकास की बात हो रही है, लेकिन सिमडेगा क्षेत्र में अभी भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को अबुआ आवास के नाम पे फॉर्म तो भरवाया गया है, लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण हो? देखिए, अबुआ आवास तो एक ढकोसला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए करोड़ों करोड़ रुपए इस प्रदेश को देने का काम किए हैं। आप देखिए कि जितने भी आवास योजनाएं बनी है 2014 के बाद से, वो केंद्र सरकार संचालित कार्यक्रम चल रही है। राज्य सरकार की जो आवास योजना है, एक भी घर दिखा दीजिए जो पूरा हो चुका हो,
ये पूरी की पूरी लूट खसूट की योजनाएं बनी हुई है और एक भी अबू आवास योजना सरकार नहीं कह सकती है कि हमने एक भी अबू आवास योजना को पूरा करने का काम किया है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार अपनी योजनाएं में टाइट फिस है। जो भी योजनाएं चल रही इस प्रदेश के अंदर में वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में चलने वाली योजनाएं चल रही है। तो अभी आपने अशोक बड़ाई से सुना कि सिमडेगा क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है, गौ तस्करी हो या धर्मांतरण का मामला वहाँ धड़ल्ले से चल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज़ के साथ।